हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समृद्ध क्लासेस। आज हम चैप्टर फर्स्ट क्यूरियोसिटी का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, इनकी विज्ञान की खोज, संसार की खोज। प्रोब एंड पॉन्डर की जांच पड़ताल और चिंतन। डियर यंग साइंटिस्ट, प्यारे युवा वैज्ञानिकों, वेलकम बैक, स्वागत है फिर से ऑन द फर्स्ट पेज, पहले पेज पर ऑफ ईच चैप्टर, प्रत्येक अध्याय के। यू विल फाइंड, आप पाओगे, ए सेट ऑफ क्वेश्चंस, एक प्रश्नों का सेट। दीज आर नॉट मीन्ट फॉर एनी एग्जाम्स, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई एग्जाम है यानी कि परीक्षा है। दे आर यूनिक इन्विटेशंस, यह एक आपकी यूनिक जो निमंत्रण है आपके लिए, टू स्पार्क यूर क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस, इनकी विज्ञान की और संसार की जो खोज के लिए आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाने के लिए। वाई इज वन साइड ऑफ ए प्यूरी थिनर देन द अदर, कि जो पूरी है वो एक साइड से पतली क्यों होती है बल्कि दूसरे साइड के बजाय। आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड, क्या और भी ज़्यादा जो मिट्टी के कण होते हैं, ऑन ऑल द बीच, सभी बीच पर, एंड और डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के सभी मरुस्थल पर, और मोर स्टार इन आवर गैलेक्सी, क्या हमारे गैलेक्सी में और भी तारे हैं। राइट फ्रॉम ग्रेड 6, ये सभी हमने यानी कि क्लास जो ग्रेड 6 छठी थी, वी हैव ऑब्जर्व किया था द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि अतुल्य जो पौधों की वनस्पति और जो पशु थे चारों तरफ, अराउंड अस। फ्रॉम द डिफरेंट शेप ऑफ लीव्स टू द मैनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, कि जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ और कई प्रकार के जो कीड़े। वाई हैज़ नेचर क्रिएट सच ए वास्ट वेराइटी, प्रकृति ने क्यों ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो वैरायटी है ये क्रिएट की, उत्पन्न की। इज देयर सच ए क्वेश्चन दैट मेक्स यू क्यूरियस अबाउट द वर्ड्स, क्या आपके अंदर भी कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी जिज्ञासा को बढ़ाता है कि संसार में कोई संसार के लिए, ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि आपके अंदर भी कोई ऐसा अलग से साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जिसमें आपकी जो जिज्ञासा होती है कि यह ऐसा क्यों है। तो राइट इट हेयर, तो इसे यहाँ पर लिखिए, ठीक है। आवर जर्नी विद क्यूरियोसिटी, कि हमारी जो यात्रा है जिज्ञासा के साथ, इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यू इन ग्रेड 8, ग्रेड 8 के विज्ञान के संसार में लगातार। वी होप यू ब्रिंग अलोंग द स्प्राइट ऑफ एडवेंचर, हम आशा करते हैं कि तुम एक जो अपनी जिज्ञासा या फिर अपनी आत्मा के साथ जो एक नए एडवेंचर लाओगे। एंड एक्सप्लोरेशन दैट हैज़ गाइडेड अस सो फार, और यह हमें गाइड करेगा जो हमसे बिल्कुल ही जो दूर है उसको खोजने में। इन ग्रेड 6 में वी डिस्कवर्ड हाउ साइंस बिगेन्स विद वंडर विद सिंपल वाई, कि हमने ग्रेड 6 में डिस्कवर किया था, खोज की थी कि जो साइंस है वो किस तरह से अद्भुत है, साधारण है और क्यों। एंड और हाउ, कैसे, क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, और जो किस तरह से इसके जो पर्सन है वो चारों तरफ है। इन ग्रेड 7 ग्रेड में, यानी कि 7th क्लास में, वी लर्न दैट साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग, कि हमने पढ़ा था जो विज्ञान है वो हमेशा इवॉल्विंग है, यानी कि उभरती रहती है। दैट ईच आंसर ओपन न्यू क्वेश्चन, इसमें प्रत्येक जो उत्तर है एक नया प्रश्न खोलता है। एंड हाउ आवर आइडिया कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर, और किस तरह से हमारे जो योजना है वो धीरे धीरे बदलते हैं और जो गहराई में एक खोज करते हैं। नाउ अब इन ग्रेड 8 में वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, हम एक अगला कदम लेंगे। एंटायरिंग
एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, कि संसार साइंस के जो विज्ञान के संसार में हम एक नई खोज करेंगे। वेयर, जहाँ वंडर एंड इवोल्यूशन कम टुगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क, जिसके अंदर एक अद्भुत और एक परिवर्तन होगा कि किस तरह से जो साइंस है, विज्ञान है, और हमारा जो हृदय, इनके हम मिलकर एक अलग से काम करते हैं। वी डोंट वांट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट, हम नहीं जानते या नहीं जानना चाहते कि क्या नए फैक्ट हम सीखेंगे। वी वांट टू डू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट, हम जानेंगे कि किस तरह से तुमने जो नए फैक्ट यानी कि न्यू जो तथ्य है वो जाने। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चन। जो इन्वेस्टिगेशन है, जो खोज है विज्ञान की, इसका मतलब है कि हम और भी ज़्यादा चीज़ों को देखेंगे और जो सिंपल क्वेश्चन है उसके ना ही केवल सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, बल्कि और भी जो ज़्यादा हमारे पास चीज़ें हैं, कुछ जो समथिंग्स है, उसको देखेंगे। नाउ अब यू कैन आस्क मोर, आप कुछ ज़्यादा ही पूछोगे फोकस्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पर आपने ध्यान दिया उस प्रश्नों को, एंड और डिजाइन वेज टू परहैप्स डू सिंपल एक्सपेरिमेंट टू आंसर दोज क्वेश्चंस, और इसके साथ ही शायद आप अलग प्रशिक्षण यानी कि साधारण प्रशिक्षण करोगे और उसमें जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर भी देखोगे, या फिर जो आंसर होंगे उसके क्वेश्चन भी जानोगे। एंड देन यूज यूर ऑब्जर्वेशन टू इम्प्रूव यूर अंडरस्टैंडिंग, और इसका प्रयोग करके आप अवलोकन करोगे और आपकी जो समझने की जो क्षमता यानी कि जो समझोगे उसमें आपका इम्प्रूव होगा। स्टेप बाय स्टेप, कि कदम से कदम, वी विल लर्न हाउ टू यूज क्वेश्चन, कि किस तरह से हम जानेंगे प्रश्नों को या सीखेंगे। एज स्टार्टिंग पॉइंट टू ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली, शुरू में हम इसे सावधानीपूर्वक ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकन करेंगे। एक्सपेरिमेंट थॉटफुली, एक्सपेरिमेंट के साथ प्रशिक्षण और जो हमारे विचार होगा उसके साथ। एंड एक्सप्लेन, और व्याख्या क्लियरली व्हाट वी सी, हमने क्या देखा। इन डूइंग सो, इन सब के बाद यानी करने के बाद ये सब, ईच ऑफ यू वुड नॉट जस्ट बी लर्नर बट ऑल्सो इन्वेस्टिगेटर्स, कि इसमें आप ये सब करने के बाद ना कि आप कुछ सीखोगे बल्कि इसमें खोज भी करोगे, या फिर किसी की जैसे खोज होगी जो भी कोई तथ्य है उसका। यंग साइंटिस्ट यानी कि युवा वैज्ञानिकों, एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल, कि जांच करो वास्तविक संसार की जो पहेली की। दीज में रेंज फ्रॉम एवरी डे लाइफ, जो आपके प्रत्येक जीवन में होती है। लाइक जैसे व्हाई डज डग राइज, कि क्यों जो डग है वो बढ़ता है। टू द बिगेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ अर्थ, यही धरती के लिए एक सबसे बड़ी जो मिस्ट्री है। एंड बियॉन्ड लाइक इज द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर, और क्यों इसके साथ जो संसार में गर्मी बढ़ रही है। एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक्स, जैसे ही आप इस बुक के पेज को, हर पेज को पलटोगे, वी होप, हम आशा करते हैं, यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिजाइन ऑफ आवर पेज नंबर्स वंस अगेन, कि हम एक बार से जो इसके पेज नंबर है उनको दोबारा से इंटरेस्टिंग बनाएंगे, कि रोचक बनाएंगे। ऑन द लेफ्ट हैंडेड पेज, बाएं हाथ वाले पन्ने पर, एट द बॉटम, नीचे, यू विल फाइंड द इमेज ऑफ ए रूट, कि आपको एक रूट की इमेज देखने को मिली होगी। सिंबलाइजिंग द डीप, कि इसको गहराई से सिंबलाइज करो। सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज दैट कीप्स अस कनेक्टेड टू आवर एनवायरनमेंट, जो एक जो सॉलिड फाउंडेशन है, कि जो कठोर, जो आपके लिए एक नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो हमें हमारे एनवायरनमेंट से जोड़ता है, कि वातावरण से। ट्रेडिशंस एंड आवर कल्चर एंड नेचुरल
हेरिटेज, और इसके साथ ही जो हमारी संस्कृति को जो प्राकृतिक हेरिटेज है उससे भी। ऑन द राइट हैंड पेज, और उसी तरह दाएं हाथ वाले पन्ने पर इन द टॉप कॉर्नर, ऊपर कोने में, यू विल फाइंड ए काइट सोअरिंग इन द स्काई, और आपको एक उड़ती हुई पतंग नजर आई होगी आसमान में। रिमाइंडिंग अस, ध्यान याद रखने के लिए, दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फाइट इफ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन। ये यहाँ पर इस पिक्चर के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर जैसे आपने प्लांट देखा, और प्लांट की यहाँ पे आपने रूट देख रहे हो, यहाँ पर ये जो मून दिखा रखा है और ये जो लेंस है, और यहीं पे साथ में जो कटी हुई इस तरह से जो उड़ती हुई यानी कि पूरी तरह से नहीं उड़ रही, ये जो पतंग दिखा रखी, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि जैसे आप ये प्लांट को देखते हो तो प्लांट से आपको पता चलता है कि जो रूट है वो अंडरग्राउंड यानी कि सोइल के अंदर है। तो यहाँ पे जो प्लांट है किस तरह से अपना फूड बनाते हैं, कैसे एनवायरमेंट में रहते हैं, और किस तरह से जो पतंग है वो उड़ रही है, यानी कि ये क्या है, क्यूरियोसिटी एक तरह से हमारी जो जिज्ञासा की तरह है, ठीक है। यानी कि ये एक तरह से हमारी जिज्ञासा है, और ये हमें एनवायरमेंट और जो साइंस के बारे में दिखा रहा है, ये दर्शा रहा है। तो ये इस जो ये डायग्राम जो दिया हुआ है हमारे पेज पर, यहाँ पर जो फर्स्ट पेज पे, इसके बारे में ये बता रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जिस तरह से हमें याद है कि जो क्यूरियोसिटी है वो एकदम से किस तरह एक फ्लाइट की तरह है, जो हम एक्सप्लोर करते हैं किसी अनजान चीज़ को, यानी कि अनजान चीज़ की जो खोज करते हैं। टुगेदर, साथ में, दीज टू सिम्बल्स, ये दो जो सिम्बल्स है, द रूट एंड द काइट, कि जो जड़ और पतंग, इनवाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड इन रियल ऑब्जर्वेशन, और फिर इनवाइट करते हैं ये दोनों इसके अंदर ग्राउंडेड में, जमीन के ऊपर जो वास्तविक ऑब्जर्वेशन के लिए, अवलोकन के लिए। वाइल अलाउिंग यूर आइडियाज़ टू सोर टुवार्ड्स न्यू होरिजन्स, जबकि अलाउ करते हो तुम अपने अलग आइडियाज, जैसे आपने देखा तो आप अपने अलग आइडियाज़ दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये आप सोचोगे कि प्लांट है, ये ग्रो कर रहा है, उधर वो पतंग है वो उड़ रही है, ठीक है, और वो लैंड से जैसे कुछ उसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही कि आपके अलग यहाँ पर थॉट है, अलग आइडियाज़ है ये न्यू होरिजन्स के साथ। रिमेंबर, याद रखे, इन्वेस्टिगेशन इन साइंस वर्क बेस्ट ओनली, कि जो इन्वेस्टिगेशंस है विज्ञान में, यानी कि जो खोज है वो काम करता है अच्छे से, कब करता है कि ओनली, केवल, व्हेन वी बैलेंस द सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन विद द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, कि जब हम जो सॉलिड, जो हमारा जो ग्राउंड है, यहाँ पे सॉलिड ग्राउंड मीन्स यानी कि जो हमारी जो थिंकिंग है, जो ऑब्जर्व करने की, वो एकदम से सॉलिड होना चाहिए, यानी कि जो हमारा विचार है वो एकदम से अच्छा, यानी कि जो योजना है, हमारा जो गोल है वो हमारा एकदम से सॉलिड होना चाहिए, और उसके साथ ही जो हमारी थिंकिंग है, सोच है, वो क्रिएटिव होनी चाहिए, उत्सुकता से एकदम से क्रिएटिव होनी चाहिए, फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम करें या ना करें, जो थिंकिंग है वो खुलकर बाहर आए, ठीक है। तो ये दोनों हमारी जो बैलेंस होनी चाहिए, तभी हम किसी चीज़ की खोज कर सकते हैं। यू विल ऑल्सो नोटिस, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि सम पैटर्न्स इन द लाइन्स एट द बॉटम ऑफ द पेज, और इसी पेज के ऊपर, यानी कि बॉटम के ऊपर कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं। देर आर सम हिडन साइंटिफिक थॉट इन दिस एज वेल, इसमें से कुछ जो साइंटिफिक थॉट है, जो साइंटिफिक की जो सोच है वो छुपी हुई है। बट डोंट वरी, लेकिन कोई बात नहीं, दे आर मेनली टू मेक द पेज ए लिटल लेस बोरिंग, यह केवल इस पेज को एक थोड़ा सा इनकी बोरिंग टाइप में बनाते हैं। लेट अस नाउ टेक ए ब्रीफ लुक एट द वेरियस स्टॉप्स ऑन आवर जर्नी, हम यहाँ पर एक छोटा सा अब जो कुछ वेरियस स्टॉप इनकी रोकते हैं, कुछ जो बोरिंग तथ्य वगैरह करने के लिए, तो हम अपनी जर्नी है वो इस साल अब शुरू करते हैं। एंड सी वेयर आवर क्यूरियोसिटी, और देखते हैं कि जो हमारी जिज्ञासा है वो कहाँ है। सॉरी, यहाँ पे ये कह रहा है कि हम एक ब्रीफ लुक देखते हैं, यानी कि ब्रीफ में विस्तार से अब हम यहाँ पर देखेंगे जो वेरियस स्टॉप, जो भी अलग अलग यहाँ पर जो स्टॉप दिए हुए हैं हमारी जर्नी के इस साल में, ठीक है। तो जिस टाइप से जैसे ये स्टॉप बना रखे हैं, तो ये इस तरह से आपको एक तरफ से ये आइडिया दे रहा है। इन दिस ईयर एंड सी वेयर, और देखेंगे कि आवर क्यूरियोसिटी, कि हमारी जो जिज्ञासा है, हमारी जो खोज है, सपोर्टेड बाई स्ट्रॉन्ग रूट एंड लिफ्टेड बाई शोरिंग आइडिया माइट टेक अस, कि हम उस स्ट्रॉन्ग रूट के अकॉर्डिंग सपोर्ट करेंगे, और जो हमारे जो आइडियाज़ है उसके थ्रू।
दिस ईयर, इस साल, आवर इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर्स विल टेक अस ऑन ए जर्नी फ्रॉम द टीनी माइक्रोब्स वी कांट सी टू प्लैनेट वाइड चैलेंजेस वी कैन नॉट इग्नोर। ठीक है, यानी कि इस साल जो हमारी खोज का जो एडवेंचर है वो हम लेंगे जो माइक्रोस्कोप के यानी कि बैक्टीरियाज को, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको, तो उसकी जो जर्नी यानी कि टीनी मतलब कि छोटे, ठीक है, छोटे माइक्रोज यानी कि सूक्ष्म जीव। सो बैक्टीरिया एक एग्जाम्पल है, जो मैंने बोला है वो एक एग्जाम्पल हो गया माइक्रोब्स का। तो टीनी यानी कि जो सूक्ष्म जीव है उनको, जिसको हम प्लेनेट के ऊपर यानी कि जैसे देख नहीं सकते, लेकिन हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, यानी कि अनदेखा भी नहीं कर सकते। वी विल स्टार्ट बाई एग्जामाइनिंग समथिंग एज स्मॉल एज ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। हम इसे स्टार्ट करते हैं यानी कि एक परीक्षण के द्वारा कि कुछ जो सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर की कुछ एक सिंगल बूंद ले, तो एंड अनकवर ए हिडन वर्ड ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म, और इसको जो अनकवर कर दे, इसमें आप देखो कि जो एक टीनी ऑर्गेनिज्म की सूक्ष्म जो जीव है वो छुपा होता है, अनसीन जो दिखता नहीं है, बट डीपली लिंक्ड टू अस, जो हमें गहराई से हमसे लिंक होता है, जुड़ा होता है। सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर, इसी तरह से कुछ जो इनविजिबल्स यानी कि अदृश्य जो दिखाई नहीं देते हेल्पर्स इनके सहायक होते हैं, दैट हेल्प अस डाइजेस्ट आवर फूड, यानी कि जैसे कुछ हमारे जो खाने को पचाते हैं, और या प्रोड्यूस मेडिसिन, दवाई बनाने में काम आते हैं, वाइल जबकि अदर कैन बी हार्मफुल, कुछ हार्मफुल भी हो सकते हैं, जैसे हार्मफुल मीन्स होता है हानिकारक, काजिंग इन्फेक्शंस, ठीक है, जिसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है। बट व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी, लेकिन क्या ये हमारे शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शंस, कि हम किस तरह से इन्फेक्शन से लड़े। वी विल फाइंड आउट हाउ न्यूट्रिएंट्स फूड, कि हम कौन से जो न्यूट्रिएंट्स फूड ले, एक्सरसाइज इनकी योगा करें, मेडिसिन दवाई एंड वैक्सीन और टीकाकरण, ठीक है, या फिर टीका, हेल्प अस स्टे हेल्दी, जो हमें स्वस्थ रखे, एंड फाइट इन्फेक्शंस, और जो इन्फेक्शन से यानी कि जो बीमारियां होती है माइक्रोब से, उससे लड़े। बट दैट जस्ट द बिगिनिंग, लेकिन यह जो स्टार्टिंग में है, इन टूडे वर्ड्स, अब जो संसार में यानी कि आज के संसार में, साइंस डज प्ले ए मेजर रोल इन इम्प्रूव आवर लाइफ, कि विज्ञान ने एक बहुत बड़ा रोल किया है हमारे जो जीवन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी कि इम्प्रूव की है, प्रगति की है विज्ञान ने। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी यूज, हम प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन मैनी वेज टू हेल्प मेक आवर लाइव्स ईजियर, कि हम जो बिजली के जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसको यूज करते हैं जो हमारे जीवन में कुछ चीज़ों को आसान बनाने के लिए। वी डिपेंड, हम इस पर आधारित हो गए, यानी कि आधारित है, ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू कीप अस वार्म, कि जो इसका जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, वो हमें गर्म रखता है, वाइल जबकि द मैग्नेटिक इफेक्ट हेल्प्स मोटर्स रन एंड मशीन्स फंक्शन, जो मैग्नेटिक यानी चुंबकीय इफेक्ट है वो हमारे चुंबकीय जो प्रभाव है वो मदद करता है मोटर को दौड़ाने में, और जो मशीन के कार्य करने के लिए, यानी कि मशीन में काम करने के लिए। दीज फिनोमिनाज डिपेंड ऑन फंडामेंटल फोर्सेज, और ये जो फिनोमिना इन सब में क्या होता है, फंडामेंटल जो बल है। सो इसलिए आफ्टर वॉचिंग इलेक्ट्रिसिटी डू वर्क, कि जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करने के बाद हम देखते हैं, वी मूव ऑन टू स्टडी दीज फोर्सेज देमसेल्फ, स्टार्टिंग विद दोज दैट मेक ऑब्जेक्ट्स स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज डायरेक्शन। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि जो ये किस तरह से अपने आप जो फोर्स लगाते हैं, कि स्टार्टिंग में जब हम चलाते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में चलता है तो क्या करता है, स्पीड बढ़ा लेता है, ठीक है, इनकी स्पीड से चलता है, तो स्पीड से जो चलेगा तो क्या करेगा, स्लो, फिर उसके बाद डाउन होता है, और फिर उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन भी क्या करता है, चेंज कर लेता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हम चलाते हैं तो या तो वो स्टार्टिंग में जैसे तेज चलता है या फिर धीरे चलता है, या अपनी जो डायरेक्शन वो चेंज कर लेता है। जैसे फैन है, फैन को चलाते हैं, स्लो स्लो चल के जोर से चलना स्टार्ट कर देता है, और फिर उसके बाद इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है जब फैन की पंखड़ी यानी कि घूमनी स्टार्ट करती है, मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे आयरन है, तो आयरन के अंदर भी हम देखते हैं यहाँ पे ये धीरे से क्या तो गर्म होती है, फिर ज़्यादा गर्म होने के बाद अपने आप जैसे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से कैसे ये अपने आप पे फोर्स लगाती है, बल लगाती है, ठीक है। ये सारे इसके बारे में ये बता रहा है कि अंडरस्टैंडिंग फोर्स हेल्प,
कि समझो कि जो फोर्स है मदद करता है एक्सप्लेन की व्याख्या करने में कि वाई क्यों ए बॉल थ्रो अप कि जो एक बॉल है वो ऊपर की तरफ जाती है, इन द एयर फॉल बैक टू द ग्राउंड और जो ग्राउंड फिर ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे ग्राउंड में आ जाती है, और वाई एक कार स्टॉप और क्यों एक कार रुक जाती है व्हेन द ब्रेक आर अप्लाई जब उस पर ब्रेक लगाया जाता है। तो दिस ऑल्सो लीड्स अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर, हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जो प्रेशर का दबाव है कि कैसे जो फोर्स है वो लगता है और जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इनकी किसी ऑब्जेक्ट को जैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, इनकी अलग कर देता है किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने पर, जैसे तोड़ दिया तो वो क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो अलग हो गया। ठीक है, इस तरह से द सेम कंसेप्ट इनकी ऐसा ही जो कंसेप्ट है ऑफ द फोर्स, फोर्स के साथ है एंड प्रेशर और दबाव। ठीक है, फोर्स यानी कि बल और प्रेशर दबाव में। ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव और ये डिसाइड करते कैसे जो हवा है वो कैसे चलती है। ए स्मॉल डिफरेंस एक छोटा सा अंतर इन प्रेशर कैन रिजल्ट इन ए जेंटल ब्रिज वाइल ए स्ट्रोंगर प्रेशर डिफरेंट कैन लीड टू स्ट्रोंग विंड एंड समटाइम्स इवन साइक्लोन। कि एक जो छोटा सा जो अंतर है प्रेशर का उसका क्या जो परिणाम होता है कि एक तो जेंटल ब्रीज यानी कि साधारण जो हवा चलती है, ठीक है, वो होगा, और अगर जब स्ट्रोंग यानी कि जो प्रेशर स्ट्रोंगर ज़्यादा हो जाता है तो इसके कारण क्या होता है स्ट्रोंगर वाइडिंग तेज से हवा चलने लग जाती है। ठीक है, जैसे हम आंधी तूफान बोल देते हैं इसी तरह से। एंड समटाइम इवन साइक्लोन्स और कभी कभी ये एक साइक्लोन का भी रूप ले लेता है। तो ये सब किस कारण होता है प्रेशर के कारण। ठीक है, जैसे ही हवा का जो दबाव बढ़ता है तो जोर की हवा चलेगी, अगर और ज़्यादा दबाव हो जाएगा तो उसमें क्या होगा वो साइक्लोन का रूप ले लेता है। ठीक है, इनकी साइक्लोन बन जाता है जो सुनामी आ जाती है समुद्र वगैरह के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे ये बताएगा मैटर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस चैप्टर के अंदर जो इसने माइक्रोज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैटर मैग्नेटिक ये सब मिक्सअप करके इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इसने जो बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है। जबकि जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी बुक्स थी ना उसके अंदर एक चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में दे रखा था, पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रखा है, एक में जैसे मैटर वगैरह के बारे में इसने पूरा ये एक चैप्टर में इन्वॉल्व करके बेसिक कंसेप्ट इसका बताया है। तो सो दीज फोर्सेस आर कनेक्टेड टू पावरफुल वेदर इवेंट, यानी कि इसलिए जो ये बल लगता है ये सारे एक जो बल है ये जो फोर्सेस होता है ये कनेक्टेड होता है एक पावरफुल वेदर इवेंट से। ठीक है, जो कनेक्टेड होता है एक पावरफुल बनाता है कि पावरफुल हो जाता है जब ये फोर्स और जो प्रेस जैसे कनेक्टेड हो जाता है आपस में, तो ये जो वेदर यानी कि जो मौसम होता है इसके जो इवेंट होते हैं जैसे लाइक स्ट्रॉम से जैसे तूफान आ जाना एंड साइक्लोन सुनामी आ जाना, दैट अफेक्ट आवर डेली लाइव्स एग्रीकल्चर्स एंड इवन आवर सेफ्टी। ये सारे हमारे जो डेली के जो जीवन होते हैं यानी कि प्रत्येक जीवन में, और जो एग्रीकल्चर यानी कि जो हमारी फसल वाली जो फसल और हमारे जो आवर सेफ्टली इन सबको क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ एयर कैन एक्सर्ट प्रेशर, हम अब जानेंगे किस तरह से जो हवा है वो प्रेशर बनाती है यानी कि दबाव लगाती है। और वाई वाटर बॉयल एट द सर्टेन टेम्परेचर, और पानी क्यों एक जो उसका टेम्परेचर पर ही जो एक मेन टेम्परेचर होता है उसी पर जो गर्म उबलता है। बॉयल मीन्स होता है उबलना यानी कि तापमान टेम्परेचर। वी नीड टू जूम इनटू दीज मटेरियल, हमें ज़रूरत है इन सभी जो मटेरियल्स को जूम करने की यानी कि अच्छे से देखने की। एंड सी वट काइंड ऑफ पार्टिकल्स दे आर मेड अप ऑफ, और देखें कि किस प्रकार के पार्टिकल्स ये सभी बने हुए हैं यानी कि कण से बने हुए हैं। एंड हाउ दे मूव अराउंड, और किस तरह से ये चारों तरफ जो घूमते हैं मूव करते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, यानी कि जितने भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी टीनी पार्टिकल्स से बने होते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स कण से बने होते हैं। इन मैटीरियल्स दैट आर सॉलिड दिस पार्टिकल्स कैन नॉट मूव मच, कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसके जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर पार्टिकल मूव नहीं करते। वाइल इन द गैस दे कैन मूव अराउंड फ्रीली, और जो गैस होती है वो मूव करते हैं फ्रीली से। ठीक है, जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे, तो ये सॉलिड पार्टिकल्स है, ये लिक्विड है और ये गैस की फॉर्म में है। ठीक है, सॉरी ये सॉलिड है,
ठीक है, यानी कि सॉलिड सब्सटेंस है ये, और ये लिक्विड है और ये गैस है। तो यहाँ पर ये इसके जो डॉट डॉट में दिखा रखे हैं ये क्या है, पार्टिकल्स है, यानी कि जो सॉलिड है यहाँ पर इस तरह से पार्टिकल से बने हुए, तो जो पार्टिकल्स है बिल्कुल क्या है, क्लोजली है और टाइट है, यानी कि आपस में जकड़े हुए हैं और टाइट है, और इसके कारण ये क्या करते हैं, मूव नहीं कर पाते, यानी कि आपस में घूम नहीं पाते, एक जगह से जकड़े हुए हैं, जिसके कारण ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए चौक हो गया, आपका बेंच हो गया, उसी तरह से स्टोन हो गया। ठीक है, जैसे स्टोन का एग्जांपल होगा या किसका भी है जो भी, तो ये क्या है, सॉलिड पार्टिकल है। क्यों है, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या है, मूव नहीं करते और इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, आपस में जकड़े हुए हैं। अब आता है लिक्विड। लिक्विड पार्टिकल के अंदर इंटरमीडिएट स्पेस होता है। ठीक है, स्पेस के कारण ये क्या होता है, आपस में जकड़े हुए नहीं होते, और जकड़े हुए ना होने के कारण इनमें जो पार्टिकल्स में स्पेस रह जाता है, जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा मीडियम होता है, ज़्यादा आपस में जकड़े हुए नहीं रहते, जिसके कारण ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। इसलिए इनकी जो शेप है वाटर की, जैसे कोई भी लिक्विड हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, इन सब की शेप चेंज होती रहती है। और चेंज कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू कंटेनर, यानी कि जैसे भी कंटेनर के अंदर हम डालेंगे वो इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा, इंटरमीडिएट के अंदर। नेक्स्ट है जो स्टेट है मैटर की, जो थर्ड है गैस। ये गैस की स्टेट के अंदर इसमें क्या है, जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, ज़्यादा स्पेस के अंदर होने के कारण इसमें फोर्स बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि शून्य के समान जो होगा, तो मिनिमम यानी कि बहुत कम इसमें फोर्स है, और ये फ्रीली मूव करते हैं, यानी कि पूरी तरह से मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इसके अंदर कोई भी प्रेशर वगैरह नहीं लगता। इसलिए आप बलून के अंदर हवा भरते हो तो फूंक मारते जाते हो, अपनी मर्जी जितना भी भरते हो, लेकिन जब एक टाइम पे स्पेस नहीं होता तो वो भी क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, फूट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दिखा रखे हैं, ये इसमें पार्टिकल्स दिखा रखे हैं यहाँ पे। एवरीथिंग अराउंड अस मेड अप ऑफ थिनी, सो ये हमने पढ़ लिया था, अस मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। जितने भी जो हमारे चारों तरफ हैं वो सभी जो वस्तु है वो सभी एक सूक्ष्म पार्टिकल्स इनकी कण से बने हुए हैं। इन मटेरियल्स दैट आर सॉलिड दिस पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। जो मटेरियल होते हैं सॉलिड उसमें पार्टिकल्स मूव नहीं करते। मच वाइल इज गैस दे कैन नॉट मूव अराउंड फ्रीली, जबकि जो गैस के होते हैं वो फ्रीली अराउंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लासीफाइंग थिंग्स अराउंड अस इन ए इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ साइंस, जो क्लासीफाइंग किया गया है जो वस्तुओं को हमारे चारों तरफ की, जो महत्वपूर्ण जो इसका जो एक फीचर है साइंस का, वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई, हम भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं मटेरियल्स को अराउंड अस जो हमारी तरफ है, इनटू एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में इनकी प्योर सब्सटेंसेस, जो शुद्ध सब्सटेंसेस है, कंपाउंड्स यानी कि टू और मोर एलिमेंट्स बाउंडेड टुगेदर। ठीक है, कि जो प्योर होते हैं, जो एक ही सूक्ष्म होता है, जो एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स के यहाँ पे बता रखा है प्योर सब्सटेंस, यानी कि केवल एक ही है, एक ही जो पार्टिकल से बने होते हैं उसको एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो दो या दो से अलग अलग डिफरेंट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ठीक है, उसको कंपाउंड बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये मिक्सचर हो गया एक तरह से, यानी कि दो चीज़ों से मिलकर बना ये कंपाउंड हो गया। एंड मिक्सचर्स, और मिक्सचर के अंदर क्या होगा, कम्बिनेशन दैट कैन बी सेपरेटेड एंड फिजिकली। जो मिक्सचर हो गया इसके अंदर एक कम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का, कि मिश्रण हो गया, इस मिश्रण को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ठीक, जैसे कंपाउंड होगा NaCl, ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये हो गया साल्ट का फॉर्मूला। तो सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर क्या बन गया, दो चीज़ों से मिलकर बना, एक सोडियम से एक क्लोराइड से। ठीक है, तो ये क्या होगा, कंपाउंड हो गया। एलिमेंट्स के अंदर आप जैसे हाइड्रोजन गैस या इस तरह से कुछ हीलियम लिथियम वगैरह इस तरह से आप लोगे, तो इसमें क्या है, केवल एक ही चीज़ है, एक ही तत्व है, किसी का मिश्रण ही है। और मिक्सचर जैसे आपने मिल्क ले लिया, तो मिल्क के अंदर जैसे वाटर हो गया, तो ये क्या होगा, मिल्क हो गया, तो मिल्क में से आप वाटर को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे क्या बता रखा है, क्लासीफाई कर रखा है थिंग्स को। वंस वी नो, एक बार फिर हम जानेंगे हाउ पार्टिकल्स कंबाइन और मिक्स, कि किस तरह से जो पार्टिकल कंबाइन होते हैं और मिक्स होते हैं। वी कैन देन अंडरस्टैंड सोल्यूशन, वो हम समझेंगे इनकी सोल्यूशन से। ठीक है, यानी कि जो घोल होता है, घोल को सॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, हाउ शुगर डिजोल्व इन टी टू मेक इट स्वीट, कि किस तरह से शुगर को घोला जाता है, ठीक है, इन टी टू मेक इट स्वीट, और यानी कि चाय को कैसे शुगर में घोला जाता है, जैसे चाय में शुगर ऐड करना और मेक इट स्वीट, और इसे मीठा बनाना। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, इनकी घोल बन गया, चाय या चाय के अंदर चीनी डाली और चीनी डालने से वो क्या बन गई, एक मीठी बन गई। तो फ्रॉम द वर्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड मिक्सचर वी देन मूव इनटू द वर्ड ऑफ लाइट, कि जो संसार के अंदर जो भी पार्टिकल्स है, मिक्सचर है, उसके अंदर जो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स, की जो वर्ल्ड है, इनकी पार्टिकल्स है, जैसे कण है,
पूरा कण से जैसे बना हुआ है, एंड मिक्सचर्स, और इसमें क्या है सारे में जो मिक्सचर है, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा जो संसार है तो सब चीज़ के अंदर बताया गया है कि पार्टिकल से बना हुआ है। जो भी वस्तु वगैरह आप कुछ भी लगा लो खाने पीने की या किस तरह से, जो ह्यूमन बॉडी है ये भी क्या है सेल से बना हुआ है, ठीक है, और हर चीज़ का क्या है यहाँ पर एक मिश्रण है, मिक्सचर है। तो वी देन, तो हम तब मूव इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट, कि हम जो आसानी से जो मूव कर जाते हैं संसार के अंदर, ठीक है, ये लाइट मीन्स यानी कि यहाँ पे लाइट हल्का आसान वाला बताया गया है। वी विल स्टडी हाउ लाइट रेज रिफ्लेक्ट ऑफ फ्लैट एंड क्रो मिरर। अब हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो लाइट है, जो लाइट की रेज है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है एक फ्लैट मिरर पर और क्रू मिरर पर, एंड बेंड व्हेन पासिंग थ्रू लेंस, और किस तरह से जो लेंस में से गुजरकर बेंड हो जाती है, एंड हेल्प टू अंडरस्टैंड, और इसके हम समझेंगे द वर्किंग ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, इनके हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से जो काम करते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन व्हाट हैपन when we see an image in a shiny metal spoon, or how corrective glasses help many of us see clearly, कि लाइट का मुड़ना, ठीक है, ये एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट हैपन व्हेन, कि जब क्या होता है कि जब किसी भी शाइनी मेटल यानी जैसे स्पून है उसके ऊपर जब इमेज बनती है, और किस तरह से जो करेक्टिव ग्लासेज हेल्प मैनी ऑफ अस सी क्लियरली, यानी कि करेक्टिव ग्लासेज, ग्लासेज यहाँ पे जो चश्मे हैं उसके बारे में बात की कि जो चश्मे से हम किस तरह से क्लियरिटी आसानी से जो साफ सुथरा देख पाते हैं। इट्स नॉट जस्ट ए पॉलिश्ड मिरर, यह केवल एक पॉलिश मिरर, यानी पॉलिश मिरर यहाँ पे जैसे हम घर में जो आईना यूज करते हैं हेयर वगैरह बनाने के लिए उस मिरर की बात की है। दैट रिफ्लेक्ट लाइट, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, रफ सरफेस यानी कि जो खुरदरा सरफेस है रिफ्लेक्ट लाइट एज वेल एज, वैसे खुरदरा सरफेस भी उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। एंड सो डज द मून, जिस मून को चंद्रमा को देखने पर डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द अर्थ, moon and sun, a slightly different part of the moon is illuminated each night, giving rise to the beautiful phases of the moon that we see in the sky, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि इसकी पोजीशन के ऊपर, ठीक, जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर जैसे हम मून को देखते हैं तो जो मून है वो अर्थ की किस तरह पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है, और उसी तरह से जो सन है, ठीक है, तो एक स्लाइटली डिफरेंस है दोनों के पार्ट में, मून के भी और सन के ऊपर। जैसे रात को हमें मून दिखाई देता है, मून को हम देखते हैं तो वो एक अलग ही ब्यूटीफुल फेज हमें दिखाई देता है मून का, यानी कि हम महसूस सा करते हैं। उसी तरह सन, तो ये किसके कारण है, उसके मेन जो है पोजीशन के कारण, ठीक है, यानी कि जो पोजीशन उसकी किस तरह से लोकेटेड है। रिफ्लेक्शन का जैसे यहाँ पे आपका डायग्राम में दिखा रखा है, ये जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पे जो टॉर्च से रिफ्लेक्शन मारते हैं, तो आप जैसे क्लास के अंदर भी यूज करते हो वो चीज़ वगैरह देखते हो तो आपको वो जैसे दीवार पे इसी तरह से जाके फिर वापस आपकी तरफ जो लाइट आती है, ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पे आपने लाइट को फोकस किया तो ये क्या होगी, लाइट बैंड होके जो वापस रिटर्न हो गई, इस तरह से यहाँ पे ये बैंड हो गई, मुड़ गई, ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक, तो ये इसी तरह से इसमें लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन बोला गया है, ठीक। यहाँ पर जैसे यहाँ ये दिखा रखे आपकी पिक्चर के अंदर कि जो पोजीशन है वो किस तरह से आती है। जैसे मान लो सपोज करो जो अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के ऊपर जो सन और जो मून है वो जो लोकेटेड है यानी कि अर्थ किस पोजीशन के अंदर, तो जैसे जैसे दोनों यानी कि एक तरह से अपोजिट टाइप से है, तो यहाँ पर जैसे क्लियरिटी दिखाई दे रही है अर्थ के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जैसे ये घूमेंगे ऐसे राउंड होंगे, तो यहाँ पे सपोज करो जैसे सन है, ठीक, और यहाँ पे जो सन है और यहाँ पर जैसे मून है, तो सन इस तरह से घूम के यहाँ पर आएगा, तो जहाँ से सन चला जाएगा हटता चला जाएगा, और जहाँ पर मून चलता जाएगा तो जहाँ पर सन की पोजीशन आती जाएगी वहाँ पर क्या होगा, लाइट दिखाई देगा, ठीक है, और जब सन है वो पीछे की तरफ चलता चल जाएगा तो मून है वो पूरी तरह क्या होगी, डीपली हो जाएगी, यानी कि हम जैसे अंधेरा, रात हो जाती है, रात दिखाई देने लगी, रात हो जाती है, ठीक है, तो यानी कि अर्थ है वो क्या होती है, घूमना स्टार्ट कर देती है, कि जो अर्थ जैसे घूमती है अर्थ तो, लेकिन जो अर्थ है वो जैसे मूव करती है, घूमती रहती है, तो जो सन है वो क्या है, इस तरह से जो सन की जो पोजीशन है, तो जैसे ही सन के सामने आएगी तो दिन निकल जाएगा, और जैसे सन से बैक साइड की तरफ हो जाता है हमारी पोजीशन, या जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। हम यूँ नहीं कह सकते कि पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर एक साथ अंधेरा होता है, क्योंकि जो अदर कंट्रीज है USA वगैरह के अंदर, स्विट्जरलैंड वगैरह, तो हम देखते हैं जहाँ हमारे यहाँ पर दिन होता है तो वहाँ पर क्या होती है, रात होती है, तो क्या होती है, पोजिशन चेंज हो जाती है, इसके कारण ही होता है ये। तो वॉचिंग द periodic cycle of the moon phase allowed humans
टू कम अप विद द फर्स्ट कैलेंडर्स, कि जो हम पीरियोडिक साइकिल्स के अकॉर्डिंग चलते देखते हैं कि जो मून्स का फेज है, कि चांद का जो फेज है वो अलाउड करता है ह्यूमंस कम विद द फर्स्ट कैलेंडर, जैसे फर्स्ट कैलेंडर्स के अंदर आता है, बाय कंबाइनिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ सन राइजेज सनसेट एंड लूनर साइकिल। और यही इसका जो कंबाइनिंग है, इनकी इन सब के कंबाइन से जो केयरफुल से जो ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व किया जिससे अवलोकन करते हैं, तो किस तरह से जो सन है वो उगता है, सनसेट छिप जाता है, ठीक है, किस तरह से जो लूनर जो साइकिल बनती है। वेरियस कैलेंडर्स केम इनटू बीइंग, इसमें बहुत सारे जो कैलेंडर आते हैं, इज नॉट इट फैसिनेटिंग दैट द कैलेंडर्स विच डिटरमाइन आवर रूटीन ऑन अर्थ आर लिंक्ड टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फार बियॉन्ड आवर प्लेनेट। यह कोई जो कैलेंडर की जो अद्भुतता है या फिर जो कैलेंडर का कोई तथ्य नहीं है कि जैसे कैलेंडर के कारण आज अमावस्या होगी, इस तरह से बताते हैं कि सन पूरा निकलेगा या मून वगैरह, इस तरह से कोई कैलेंडर का तथ्य नहीं। ये सब किस पे डिटरमाइन करता है कि अवर जो हमारी रूटीन है वो किस पे करती है, अर्थ की मूविंग पर, ठीक है। इनकी जो अर्थ की जो लिंक है किससे है, मेन मोशन पर, यानी कि जो मोशन जो गति करते हैं उसी के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करते हैं, ठीक है। इनकी हमारे जो प्लैनेट वगैरह के अंदर जो भी जो हमारे जो ऑब्जेक्ट वो प्लैनेट से कितनी दूर है, कम है, उस तरह से ये सब मोशन के ऊपर डिपेंड है। बट इट इज़ नॉट जस्ट कैलेंडर, यह एक कैलेंडर ही नहीं है, और द मोमेंट्स और गतिविधि ऑफ द सन एंड मून, सूर्य और चंद्रमा की, दैट आर लिंक्ड, कि उससे जो लिंक है जुड़ी हुई है, राइट हेयर ऑन अर्थ, जो सही है वो पृथ्वी पर, देयर आर मार्वेलियस एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, जो पृथ्वी के ऊपर वो सब किसके लिए है कि जो रिलेशनशिप है, इनके आपस में जो रिलेशनशिप बना हुआ है यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनके सजीवों के बीच में और जो एनवायरनमेंट के साथ में, ठीक है, इनके वातावरण के साथ में। एवरी लिविंग, इनकी प्रत्येक जो सजीव लिविंग्स बींग्स सजीव वस्तुएं हैं, फ्रॉम टाइनिट्स इंसेक्ट टू द लार्जेस्ट व्हेल, फ्रॉम ब्लेड्स ऑफ ग्रासेस टू ऑल ट्रीज, इनकी किस तरह से जो इंसेक्ट है उस तरह से जो बड़ी व्हेल है, और फ्रॉम जो ब्लेडी जो घास है, जो एक लंबा जो ट्रीज है, पेड़ है, डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्ड टू द एयर वाटर सनलाइट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स अराउंड दैम फॉर्मिंग द इकोसिस्टम दैट सपोर्ट लाइफ ऑन आवर प्लेनेट। ये सभी किस पे रिस्पॉन्स करते हैं, इसके अंदर जो हवा के साथ, पानी के साथ और जो सनलाइट, इन सब के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, ठीक है, इन्हीं से ये रिस्पॉन्स देते हैं। और जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी चारों तरफ है, वो भी ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक जो इकोसिस्टम्स, ठीक है, जो सपोर्ट करते हैं हमारे प्लेनेट में जो लाइफ को, जिसके कारण हम प्लेनेट में रह रहे हैं, तो ये हमारी लाइफ को सपोर्ट इस इकोसिस्टम के कारण ही है। इन द फाइनल चैप्टर of this book we can put it all together and try to understand what makes earth just right for life and to recognize the urgent challenges that our planet now faces। कि इसके जो फाइनल जो इस चैप्टर के अंदर कि इस बुक में हमने ये रखा है एक साथ कि समझने के लिए कि किस तरह से जो अर्थ है वो जीवन को एक सही बनाती है, ठीक है, और किस तरह से जो हमें चैलेंजेस देती है और जो हमारे प्लेनेट वगैरह के अंदर किस तरह से हम उसका जो सामना करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि सबसे महत्वपूर्ण ये, द अर्थ लाइज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन वेयर वाटर रिमेन्स लिक्विड, कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो एक परफेक्ट डिस्टेंस से है, दूरी पर है सन से, जिसके कारण जो वाटर है रिमेन्स लिक्विड, कि पानी में जो लिक्विड से, वेयर वाटर रिमेन्स लिक्विड, जिसके कारण जो पानी है वो क्या है, लिक्विड की फॉर्म है, यानी कि द्रव है, ठीक है, द्रव से बनता है, द्रव है। एंड इट हैज़ एन एटमोसफेयर दैट प्रोवाइड द ऑक्सीजन, और जो एटमोसफेयर के अंदर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वी ब्रीथ, जिससे हम सांस लेते हैं, वाइल शील्डिंग अस, और जो हमारा रहने का स्थान है, फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। बट इनकी जो हमारे लिए हार्मफुल है वो अल्ट्रावायलेट रेज है, यानी कि जो किरणें हैं हार्मफुल यानी कि हानिकारक, बट लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द प्लेनेट
कैन कॉज स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, कि जो ह्यूमन्स इनकी मानव की जो दिन की प्रतिक्रिया होती है वो भी जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, उसमें कुछ जो बदलाव लाती है, जिसके कारण भी जो पृथ्वी के ऊपर जो तापमान में क्या होता है, बदलाव होता है, यानी कि बढ़ रहा है। डिस्ट्रिप्टिंग क्लाइमेट पैटर्न्स, यानी कि जो हमारा जो जलवायु है पैटर्न्स वो भी डिस्टर्बेंस हो रही है, कि बदल रही है, विद डेंजरियस कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, कि जो हमारे लिए इस तरह से घातक सिद्ध है। ठीक है, जैसे डायग्राम के अंदर यहाँ पे दिखा रखा है, ये जो वाटर्स वगैरह और यहाँ पे जो प्लांट्स बर्ड्स वगैरह ये ट्रीज वगैरह दिखा रहा है, तो ये सभी क्या है, हमारे जो अर्थ के ऊपर हमारे क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं, जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, एट द हार्ट ऑफ बोथ ऑफ द प्रॉब्लम, इनकी इन सब पे इनकी दोनों में एक समस्या है, एंड एनी पॉसिबल, और कोई भी जो संभव सोल्यूशन है, इज अस, जो हमारे लिए, वी आर द वंस इन्फ्लुएंसिंग अर्थ क्लाइमेट, बट वी आर ऑल्सो द वंस हु कैन एंड मस्ट यूज साइंस टू अंडरस्टैंड दी चेंज एंड गाइड आवर एक्शन, कि हमारे लिए इसमें एक जो इन्फ्लुएंसिंग है अर्थ का वो क्या है, क्लाइमेट, जलवायु, लेकिन जो दूसरा इनकी एक हम उसे देख सकते हैं, हमें पता है, एंड मस्ट, और ज़रूरी भी है। अब इस सब का सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, कि जो यूज ऑफ द साइंस, विज्ञान का प्रयोग करके, और अंडरस्टैंडिंग, और समझ कर कि किस तरह से हम इसको चेंज कर रहे हैं, यानी कि चेंज करें, बदले, और गाइड आवर एक्शन, और जो हमारे कार्य है उसको गाइड करना, ठीक है, उसको राह देना, यानी कि बताना। द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, यानी कि ऐसे ही जो वैज्ञानिक जो सिद्धांत है, दैट वी हैव गाइडेड आवर जर्नी थ्रू द मिडिल स्टेज, कि गाइड करते हैं हमारी जो यात्रा को एक मिडिल, यानी कि मध्य जो स्टेज के ऊपर, ऑब्जर्विंग, मेजरिंग, यानी कि अवलोकन करना, मापन करना, एक्सपेरिमेंटली परीक्षण करना, विल बी की इन हेल्पिंग अस प्रोटेक्ट द डेलिकेट बैलेंस ऑन विच लाइफ डिपेंड, कि ये सभी जो कुंजी है ये मदद करेगी, हमें बचाएगी, कि किस तरह से हमने जो जीवन है जिस पे हम डिपेंड है उसको बैलेंस करें। ठीक है, द चैलेंजेस ए हैड वुड नॉट ऑलवेज बी ईजी, जो चैलेंजेज है वो हमेशा आसान नहीं होंगे। वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई टू सोल्व दीज डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम्स विद क्यूरिसिटी एज यूर गाइड्स, हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह से जो कोशिश करोगे इन सभी जो डिफ़िकल्टी समस्या का समाधान निकालने में। टू हेल्प यू थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, की मदद करो, तो आप सोचो कि एक साइंटिस्ट हो, साइंटिस्ट की तरह। लेट अस गो बैक टू ए क्वेश्चन वी आस्क्ड ऑन द फर्स्ट पेज, कि हमने जो एक हम पीछे जाते हैं जो एक क्वेश्चन के लिए जो हमने फर्स्ट पेज पे पूछा था, कि वाई इज वन साइड ऑफ ए प्यूरी थिनर देन द अदर साइड, कि क्यों जो एक पूरी है एक साइड से पतली होती है दूसरी साइड के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे हम चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था उसके अंदर, तो ये कह रहा है कि हम उसी क्वेश्चन पे वापस जाते हैं जो हमने पूछा था। तो फर्स्टली, तो पहले रिमेंबर, याद करें, दैट साइंस इज एवरीवेयर, कि साइंस क्या है, सब जगह है। यू डोंट नीड ए फैंसी लेबोरेटरी टू डू द सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, कि आपको कोई भी एक जो लेबोरेटरी जो कि साधारण एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है। इवन यूर किचन, अगर आपके जो रसोई घर में, एट होम इज़ ए वंडरफुल प्लेस ऑफ ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चन, यानी कि आपके एक रसोई घर में भी, जो घर का रसोई घर है वो भी एक अद्भुत जगह है जहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अवलोकन कर सकते हैं। इनकी रसोई में, जैसे ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, किचन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन किया और इसको अवलोकन करके हम सोच भी सकते हैं कि क्यों है। तो ऑल यू नीड इट टू स्टार्ट विद क्यूरिसिटी, तो सभी को यहाँ पर अपनी जिज्ञासा शुरू करने का क्या है, आवश्यकता है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन, कि सावधानी पूर्वक अवलोकन करो, एंड आस्किंग व्हाट हैपन, और पूछो क्या हुआ, इफ, यदि। ठीक है, हैव, यानी कि आपको जैसे क्वेश्चन खुद से अपना एक क्वेश्चन पूछना है और फिर उसी क्वेश्चन के बारे में जैसे हम सोचते हैं अगर क्या होगा इफ, या फिर हम ऐसा करेंगे या फिर ऐसे कर देंगे तो फिर क्या होगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है। हैव यू नोटिस हाउ ए पूरी और ए भटूरा
पफ अप व्हेन प्लेस इन हॉट ऑयल, कि क्या जो पूरी और जो भटूरा बनाते हैं वो ऊपर की तरफ फूल जाता है, ठीक है, ऑयल के अंदर गर्म करते हैं तब। और हाउ ए फुल्का स्वेल व्हेन पुट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम, और कैसे एक जो फुल्का जो फूलता है जैसे जो रोटी होती है उस टाइप से, कि हम जो फ्लेम के ऊपर जैसे रोटी सेकते हैं फ्लेम पे आंच पे तो वो फूल जाती है। वाई डज इट पफ अप, क्यों इसका जो पफ होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है लाइक ए बलून की तरह। एंड और वाई इज वन साइड थिनर देन द अदर साइड, और इसका एक साइड जो है वो थिनर होता है दूसरी साइड के कंपेरिजन में। दीज आर क्वेश्चन इज ए साइंटिफिक माई टास्क, और ये जो पर्सन है ये क्या है, एक वैज्ञानिक तथ्य से जो पूछे। एंड यू कैन डू, और फिर आप कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट दिस सिंपल एवरीडे फिनोमिना लाइक ए साइंटिस्ट वुड, और फिर देखिए किस तरह से आप एक साधारण खोज करते हो पूरे जीवन की जो आपकी दिनचर्या होती है उसके अंदर एक वैज्ञानिक के तौर पर। फर्स्ट पहले वी विल ट्राई टू आस्क ए साइंटिफिक क्वेश्चन, कि हम एक साइंटिफिक क्वेश्चन पूछेंगे वैज्ञानिक पर्सन। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट मे चेंज दैट वे ए पूरी पफ अप व्हेन फ्राई, कि इनमें क्या अंतर है इन वस्तुओं के अंदर, यानी कि पूरी के अंदर और जो ये बताया भटूरा वगैरह, इनकी सब चीज़ों में क्या अंतर है। जो पूरी का पफ है वो ऊपर की तरफ आ जाता है जब इसको फ्राई करते हैं। टू आंसर दिस, इसका आंसर दो। वी मे वांट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट, इसके लिए हमें कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। फॉर दैट, इसके लिए वी ट्राई एंड फाइंड आउट टू मेन थिंग्स, कि हम कोशिश करेंगे दो चीज़ें पाएंगे। व्हाट ऑल कैन वी चेंज और कंट्रोल व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट, क्या हमने सभी चेंज किए जो परिवर्तन है वो, और कंट्रोल ये जो हमें करनी चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए। एंड व्हाट ऑल कैन वी ऑब्जर्व टू सी इट दीज इफ दीज चेंजेस मेड एनी डिफरेंस, और क्या सभी ये ऑब्जर्व हमने देखे हैं ये सभी इन जो इसमें अंतर है उसके कारण होता है। इन दिस केस, इस केस में वी कैन परहैप्स थिंक ऑफ द चेंजिंग द थिकनेस एंड द साइज ऑफ द रोल डग, ठीक है, कि शायद हम सोचेंगे कि जो थिकनेस आती है वो चेंजेस आती है किसके कारण, रोल्ड ऑफ डग, यानी कि जो आटा गूंथते हैं, यानी कि जो भी हमने गूंथा है उसके साइज के कारण। वी कुड ऑल्सो ट्राई टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर, हम ये भी सोचेंगे ये कि ट्राई कर सकते हैं कि अलग अलग टाइप ऑफ फ्लोर, यानी कि अलग अलग तरह के आटे के कारण, जैसे आटा हो गया, मैदा हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। इनकी जो आटे से जैसे पूरी बनती है तो अलग से बनेगा, मैदा से जो बन रहा है तो उसके अंदर जो अलग से जो शेप होगी या किस तरह से, तो ये सब अलग अलग टाइप के आटे के कारण है। वाइल, जबकि फ्राइंग द पूरी जो पूरी को तलते हैं, तो वी कैन ऑल्सो चेंज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑयल, कि हम जो तापमान होता है गर्म तेल का वो भी बदल देते हैं। और ट्राई एंड ड्रॉप द रोल डग इनटू द ऑयल इन डिफरेंट वे, ड्रॉप इट वर्टिकली, और फिर हम इसको जो ट्राई करते हैं जो पूरी को तलते हैं जो भी रोल बनाया है आटे का उसको ऑयल के अंदर जैसे डालते हैं तो उसको वर्टिकली ड्रॉप करते हैं, ठीक है, यानी कि आप उसको फिसला के जैसे डाल देते हो। स्लाइड, यानी कि स्लाइड करते हो एज एन एंगल, किसी एंगल से, स्लाइड इज स्लोली, और फिर उसे धीरे से छोड़ते हो। नोटिस दैट दीज आर थिंग दैट वी कैन कंट्रोल, और फिर इससे हम नोटिस कर सकते हैं कि यही वस्तु है जिसके कारण ये सब में कंट्रोल हो सकता है। अगर इसमें कंट्रोल होगा तो यानी कि नोटिस करेंगे तो फिर सब में बदलाव आता है इन वस्तुओं में। हाउएवर, जबकि टू मेक सेंस ऑफ द चेंजेज, कि ये सभी जो सेंस है परिवर्तन की, वी ऑल्सो नीड टू थिंक ऑफ व्हाट वी कैन ऑब्जर्व और मेजर, सम ऑफ दीज मे हैव जस्ट यस और नो आंसर, कि इसी चेंज परिवर्तन के कारण हमें ज़रूरत है इनकी सोचने के लिए कि क्या हमने इसमें ऑब्जर्व किया, मेजर किया, इनकी क्या अवलोकन किया, क्या मापा। तो सम ऑफ दीज मे हैव जस्ट यस नो आंसर, तो इसके अंदर जो आपका आंसर होगा इसमें कुछ का यस और नो। इन सम केस, कुछ केस में देयर माइट बी ए नंबर वी कैन मेजर, हमने यहाँ पर एक कोई भी जो नंबर माइट किया एक मेजर कर सकते हैं। मे बी वी कैन स्टार्ट बाई चेकिंग वेदर द पूरी पफ ऑफ यस और नो, कि अब हम स्टार्ट करेंगे
जो हमने किया कि इसमें जो आटे का फ़र्क है, तो आटे के कारण या फिर जिस एंगल से हम तलते हैं उसको इनकी फ्राई करते हैं टेम्परेचर के कारण, कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, स्लो होता है। तो इन सब चीज़ों के अंदर अब हम चेंज करके अगर देखेंगे तो उसके अंदर अब हम चेक करेंगे कि जो पफ है पूरी कब आता है, इसीलिए आता है या नहीं आता। तो इसमें हमारा आंसर यस होता है या नो होता है। और वी कैन मेजर द टाइम ऑफ इट टेक्स टू पफ ऑफ सेकेंड्स। और फिर इसके अंदर हम अपना जो टाइम है वो मेजर करेंगे सेकेंड के अंदर, ठीक है, कि पफ जो ऊपर की तरफ आता है वो कितनी सेकंड में आता है। वी कैन चेक वेदर ए वेरी थिक लेयर ऑफ डग स्टिल गिव ए थिन स्लाइड ऑफ प्यूरी। और इसके साथ ही चेक करेंगे कि जो बहुत ही जो थिक लेयर जो बनती है इसकी जो डग के आटे की, वो हमें जो पूरी की जो एक साइड थिन देती है या थिक देती है। फर्दर while doing such experimental, it is better to change only one thing at a time while keeping the other conditions same. For example, we wanted to see the effect of boiling hot and not very hot oil. इसके साथ ही जो एक्सपेरिमेंट है जो हम करेंगे, इसमें सबसे जो अच्छे चेंज है वो क्या करेंगे, ना कि केवल वस्तु के अंदर टाइम टू टाइम, बल्कि हम इसमें दूसरी जो कंडीशन है वो भी सेम रखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम इसमें चाहेंगे कि जो इफेक्ट है वो बॉइलिंग का भी हो, ठीक है। बॉइलिंग यानी कि हॉट गर्म, या बॉइलिंग उबलने का, ठीक है, उबलता हुआ है या गर्म है, ठीक है, गर्म है या बहुत ही गर्म है, ठीक है। तेल के ऊपर भी डिपेंड होगा कि जो ऑयल है या तो वो उबल रहा है या गर्म है या ज़्यादा गर्म है, ठीक, इसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। यूज सर्कल ऑफ डग ऑफ द सेम थिकनेस एंड ड्रॉप दैम इन द सेम वे, यानी कि हमें एक जो डग का सर्कल बनाना है सेम थिकनेस के अंदर, और उसको फिर ड्रॉप करेंगे यानी कि छोड़ेंगे सेम तरीके से। इट इज ऑल्सो ए गुड आइडिया टू कीप नोट of everything that you see and sense when doing an experiment। इसी तरह से जितनी भी जो आइडियाज़ है हमारे अंदर, गुड आइडिया है, उसको हम नोट्स में इनकी रखेंगे, इनकी प्रत्येक वस्तु पे जैसे करते हैं वो, और फिर देखेंगे कि जो हमारी सेंस है और क्या एक्सपेरिमेंट करती है, यानी कि जो हमारी सेंस के अकॉर्डिंग हमने क्या कब क्या एक्सपेरिमेंट किया। डिड द ऑयल स्प्लैटर स्मेल एंड स्मोक, ठीक है, क्या जो ऑयल के अंदर स्प्लैटर हुआ, स्मेल हुई, या फिर जैसे धुआं निकला, ठीक है, यानी कि जैसे पानी वगैरह गिर जाता है इस टाइप से आवाज़ आई। एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट का एक राउंड करने के बाद यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चन, आपको और ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहिए। डू पूरी पफ बेटर, क्या पूरी का जो पफ है वो अच्छा बना। व्हेन मेड फ्रेश और फ्रॉम स्टोर डग, जो आपने फ्रेश आटा बनाया उससे, या फिर आपने जो आटे को स्टोर करके रखा था उससे। व्हाट हैपन, क्या हुआ, इफ़ आई प्रिक ए होल इन द पूरी बिफोर फ्राइंग, अगर हम पूरी को फ्राई करने से पहले उसके बीच में एक होल कर देंगे तो। इट इज़ एग्जैक्टली, बिल्कुल, हाउ ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ये सभी साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक प्रशिक्षण जैसा है। फ्रॉम सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन, कि बहुत ही ये साधारण है और ज़्यादातर ये कठिन तपूरक है। दिस इज़ द आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, ये सभी योजनाएं जो एक खोजकर्ता के लिए सिस्टमेटिक है। एंड जस्ट सो यू नो, और इसके साथ ही आप जानोगे, इवन दिस सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन, कि आप प्रत्येक जीवन की अपनी अवलोकन के बारे में, ऑफ ए पूरी स्वेलिंग, किस तरह से एक पूरी फूलती है, इज नॉट रियली कम्प्लीटली अंडरस्टूड बाई साइंटिस्ट टुडे। तो आज पूरी तरह से एक साइंटिस्ट की तरह नहीं समझे। सो इसलिए वेदर इट इज़ द स्वेलिंग ऑफ ए पूरी और द श्रिंकिंग ब्राइट पार्ट ऑफ द मून आफ्टर पूर्णिमा, इसी तरह से जिस तरह से जो पूरी है जैसे फूली है या फिर जो श्रिंकिंग कर देते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से जो एक चांद का चमकता हुआ भाग होता है, यानी कि चमकता हुआ चांद होता है आफ्टर पूर्णिमा के बाद। लेट यूर केयरफुल ऑब्जर्वेशन, आपकी जो सावधानीपूर्वक अवलोकन के लिए, गाइड यूर अलोंग यूर एक्सप्लोरेशन इनटू द इन्वेस्टिगेट वुड ऑफ साइंस, ठीक है। आप इसी तरह से इनकी खोज करते रहे, खोज करें जो विज्ञान के संसार में। हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग, कि आपकी जो जांच पड़ताल है, जो जांच है वो अच्छी रहे।
अच्छी रही। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर था फर्स्ट, जो हमारी न्यू एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी का, उसका ये चैप्टर था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें कुछ जो हमारे जो पॉइंट थे, कुछ बोरिंग थे, कुछ इंटरेस्टिंग से आपको लगे होंगे यहाँ पर। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको कुछ चैप्टर में समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।